हर हर महादेव दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपको सुना रहे हैं कामदेव भस्म होने की कथा, शिव पुराण की कथा, जिसमें अब तक हम आपको 36 अध्याय तीसरे खंड के सुना चुके हैं, जिसमें सुनाया गया कि कामदेव ने किस प्रकार शिव पर तीर चलाया और कामदेव भोलेनाथ की क्रोधाग्नि में भस्म हो गया। और अब रति जो उसकी पत्नी है वो विलाप कर रही है और देखते हैं कि वो भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करती है और कैसे उनसे वरदान प्राप्त करती है जिससे कि उसको वापस अपना पति मिल सके। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, विष्णु तथा अन्य सभी देवता रति को साथ लेकर शिव जी की शरण में गए। हम सब लोग कहने लगे, प्रभु हम सब लोग शोक समुद्र में डूबे हुए हैं, आप हमारा उद्धार करने की कृपा करें, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें प्रभु और कृपा करें, हम पर कृपा करें, हम पर प्रसन्न होइए। तब हमने अलग खड़े होकर शिव जी की प्रार्थना की। शिव जी प्रसन्न होकर हम सबको संबोधित करते हो कहा कि देवताओं, तुमने जो हमारी स्तुति की है हम प्रसन्न हुए, क्योंकि भोलेनाथ बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं दिल से प्रार्थना करो तो। हमारी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहती है और बनी रहेगी। अब तुम जो चाहो वर मांगो। शिव जी के मुख से ये निकला और साथ के साथ सब तैयार। कहते भोलेनाथ, आप तो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम स्वयं आपसे क्या कहें। शिव जी ने हंसते कहा, देवताओं, हमने ब्रह्मा को शाप को सत्य करने के लिए कामदेव को भस्म किया है, वो भी हमारा भक्त है, हमारे भक्त का शाप कभी गलत नहीं हो सकता। अब हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि आज से कामदेव शरीर रहित होकर अतनु के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। उसकी उत्पत्ति मन के द्वारा हुआ करेगी। उचित समय आने पर हम ऋति को उसका स्वरूप भी दिखा देंगे, तब वह हमारे पास इसी कैलाश पर्वत पर निवास किया करेगा। जब द्वापर युग में विष्णु का अवतार कृष्ण के रूप में होगा, तब कामदेव कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। उसी समय ऋति को पुनः प्राप्त हो जाएगा, तब तक वो दृश्य रहेगा। अब रति को उचित है कि वह इस समय आने तक इंद्र के यहाँ जाकर रहे और अपने मन में किसी प्रकार का दुख ना माने। यह बिना कोई परिश्रम किए अपने पति को पुनः प्राप्त कर लेगी जब रुक्मणी के गर्भ से पुत्र के रूप में कामदेव की उत्पत्ति होगी। उसी समय इंद्र उसे उठा ले जाएंगे और समुद्र में डाल देंगे। वहाँ इंद्र में एक मछली समुद्र मछली के रूप में केवट अपने जाल में फंसा लेगा और शंबर नाम का एक असुर को भेंट होगा देगा, जिससे मछली का पेट फाड़ा जाएगा। उस समय कामदेव, जिसका नाम उस समय प्रद्युम्न प्रसिद्ध होगा, प्रकट होकर रति के पास गुप्त रूप से रहेगा। वह बालक असुर को मारकर यहाँ चला आएगा। इतना कहकर शिव जी को देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। फिर देवताओं ने रति को इंद्र के साथ कर दिया तथा अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, कामदेव का चरित्र तुमसे कहा, अब गिरजा का वृतांत सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जिस समय गिरजा ने कामदेव को जलते हुए देखा ना तो वे भयभीत हो गई। माता पिता शीघ्र ही गिरजा के उपजा पहुंचे और हिमाचल के संपूर्ण नगर में खलबली मच गई कि आज यहाँ पर क्या हो गया। पुत्री, तुझे इस प्रकार किसने भयभीत कर दिया? तू लंबी लंबी श्वासें ले रही है, हमें भी बता। माता पिता ने गिरजा को बहुत सामना दी। कुछ समय बाद गिरजा के समीप पहुंचे। तब गिरजा ने अत्यंत लज्जित होकर तुमसे यह कहा कि आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे शिव जी की प्राप्ति हो। यह सुनकर तुमने उत्तर दिया, नारद, कि गिरजा, शिव जी केवल तपस्या के वशीभूत होंगे। यदि तुम उन्हें अपनी पति रूप में प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हें कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। शिव जी की तपस्या के वशीभूत होकर ही सब लोगों का पालन होता है। तपस्या के बल पर ही शेषनाग पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। यह सुनकर गिरजा ने उत्तर दिया, मुनिराज, आपका कथन सत्य है, परंतु गुरु के बिना किसके सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। आप मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए और मुझे विधि बताइए कि मैं किस प्रकार भोलेनाथ की तपस्या करूं। आप मेरे गुरु बनना स्वीकार करें। नारद ने कहा, नारद, यह सुनकर तुमने शिव जी का ध्यान किया और गिरजा को अपनी शिष्या बना लिया, पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया। तदुपरांत तुम वहाँ से लौट कर मेरे पास आए और गिरजा तुम्हारे उपदेश पाकर तपस्या करने लगी। सखियों सहित अपने पिता हिमाचल के समीप जा पहुंची। समय सखियों ने पर्वतराज हिमाचल को संबोधित करते कहा, राजन, गिरजा अपने मन की अभिलाषा को कहते हुए लजाती है और उनकी ओर से हम यह प्रार्थना करती हैं कि आप गिरजा को तपस्या करने के लिए भेज दीजिए वन में, शिव जी को प्राप्त करते हुए तप करें। सखियों की यह बात सुनकर हिमाचल अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए गिरजा को तपस्या के निमित्त वन में जाने की आज्ञा दे दी। अब गिरजा अपनी सखियों के साथ चली गई।
मैना बहुत उदास हो गई। गिरजा से यह कहा कि पुत्री, तुम घर में ही तपस्या करो ना, माता पिता के घर में किस तीर्थ अथवा देवालय से कम नहीं होता है, क्योंकि माँ को तो होता ही है ना कि बेटी जा रही है। मैना की बात सुनकर गिरजा ने उत्तर दिया कि माता, शिव जी केवल तपस्या के वश में है, तो मैं तपस्या तो जरूर करूंगी। तपस्या करने के अत्यंत सुख प्राप्त होता है, तुम मुझे तपस्या करने से मत रोको। यह सुनकर मैना बोले कि पुत्री, मेरे 100 पुत्र परंतु तुम इकलौती कन्या हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी आंखों के सामने रहो। तुम जो चाहोगी मैं वही करूँगी, जो मांगोगी मैं वही दूंगी। गिरजा बोली, माँ मैं तपस्या नहीं करूँगी तब तक शिव मुझसे विवाह नहीं करेंगे, और मुझे तो शिव से विवाह करना है। यदि घर बैठकर तपस्या हो सकती तो मुनि लोग भी घर बैठकर तपस्या करते ना, कोई वन में तो जाता ही नहीं। वो माँ को अलग अलग तरीके से समझा रही है, लेकिन माँ फिर डरा रही है उसको, वहाँ पर हाथी होंगे, वहाँ पर शेर होंगे, तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन गिरजा ने फिर उत्तर दिया, माता क्यों घबराती हो, शिव जी अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। गिरजा के मुख से इन शब्दों को सुनकर उसका मन शिव जी की ओर से हटाने की यह बात कही। गिरजा, शिव जी भांग धतूरा खाते हैं, नगन शरीर है, अशुभ वेशधारी हैं, दरिद्री हैं। बोला, ये तो बताओ कि वो प्रसन्न भी हो गई तो तुम उनसे शादी कैसे करोगी, कैलाश में कैसे रहोगी, वो तुम्हारे हिसाब से ठीक नहीं है। तुम्हारा विवाह किसी राजकुमार के साथ करेंगे, लेकिन पार्वती का तो हटता कि अब तो शादी भोलेनाथ के साथ ही करनी है, तो वो भी पक्की। वो कह रही, मेरे हृदय में अब उन्हीं का निवास हो गया है, वह तीनों गुणों से रहित होता है। अनेक प्रकार का चित्र करते हुए तुम्हें उनकी प्रशंसा करनी उचित नहीं, अब मुझे आज्ञा दो। गिरजा के इस प्रकार निश्चय को देखकर मैना ने जान लिया कि अब गिरजा नहीं रुकने वाली, ये तो जाएगी। भगवान शिव सबका मनोरथ पूरा करते हैं। इस प्रकार माता पिता की आज्ञा पाकर गिरजा भगवान सदाशिव की स्तुति करने, तपस्या करने चली गई। जिस समय मैना ने उन्हें जाते हुए देखा तो मात्र प्रेम के कारण मूर्छित हो गई। कुटुंबियों तथा नगर निवासियों ने गिरजा को पुनः वन में जाने से रोका, पर गिरजा न रुकी। उन्होंने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग किस प्रकार की चिंता ना करें, मैं शीघ्र ही शिव से वरदान पाकर लौट आऊंगी। मीठे शब्दों में सबको समझाने बुझाने के उपरांत गिरजा ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और अपने लौटने के समय तक के लिए उन्हें कालक्षेप करने के लिए निमित्त बहुत कुछ दान दिया। उन्होंने भिखारियों को भी बहुत सारी चीज़ें दान की। भिक्षा देने से शिव जी का अधिक प्रसन्न होते हैं। गिरजा ने श्रेष्ठ मुहूर्त में वन के लिए प्रस्थान किया। देवताओं ने भी जय जयकार किया, क्योंकि सबको पता था कि वो हमारा काम होने वाला है। गिरजा चली, पाए अंग फड़कने लगे, सब और शुभ शुभ शकुन होने लगे कि अब इन्हें शिव जी अवश्य प्राप्त होंगे। गिरजा के वन में जाने के कारण नगर निवासी अत्यंत चिंतित थे, क्योंकि होते ही ना घर की बेटी जब आस पड़ोस की जाती है टेंशन आ जाती है, सबकी आंखों में पानी की राजा की बेटी क्या करने जा रही है। हिमाचल के नगर का संपूर्ण वैभव मानो लोप सा हो गया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि काल रात्रि छा गई है। नगर निवासी भी साक्षात यमराज जैसे दिखाई देने लगे। नगर के सभी घर शमशान की तरह लगने लगे। सब प्राणियों का तेज नष्ट हो गया। सब लोग गिरजा के वियोग में दुखी हो गए। हे नारद, तुम इस बात को भली भांति जान लो कि शक्ति के बिना संसार में कोई आनंद नहीं। शक्ति ही अपने चित्रों द्वारा सब लोगों को दुख को दूर करती है। इस प्रकार जीव के बिना इंद्रिय, चंद्रमा के बिना रात्रि और जल के बिना मछली प्रसन्न नहीं रहती, उसी प्रकार गिरजा के बिना हिमाचल नगरी भी सूनी हो गई। उन्हें देखकर सब लोग बहुत दुखी। उसी समय हिमाचल के पास वेदज्ञ मुनि आए। उन्होंने हिमाचल से पूछा, हे हिमाचल, किस प्रकार दुखी हो, मुझे बताओ। मुनि ने उन्हें संबोधित करते हुए पूछा, तुम इस शोक में व्याकुल हो। मुनि की बात सुनकर हिमाचल पहले तो दुख की अधिकता के कारण कुछ नहीं बता सके, क्योंकि अत्यंत दुखी थे भी, घर की इकलौती कन्या, और वो भी गई पर्वत पर तपस्या के लिए। फिर मुनिराज के लिए हिमाचल बोले कि हे मुनि, मेरी पुत्री शिव जी को प्राप्त करने के निमित्त वन में तपस्या करने गई, मैं उसी के वियोग में दुखी हूँ। मैना ने भी यह कहा, हे मुनिराज, मेरी पुत्री को कभी उष्ण वायु भी नहीं लगी थी, महलों में पली थी, बड़ी थी, और आज वो जंगलों में कष्ट उठाने के लिए चली गई है। जब वह घर में सोती थी तो उस समय उसकी सखियां स्तुति किया करती, परंतु मुझे संदेह हो रहा है कि वन में उसे कोई सिंह ना खा ले। मेरा जीवन तो उसके जाते ही कठिन हो गया है प्रभु। हे नारद, हिमाचल तथा मैना के मुख से शब्द सुनकर मुनि ने भगवान शिव की माया को बराबर बारंबार धन्यवाद देते हुए कहा कि भगवान, आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता। डमरू वाले बाबा, तेरी लीला है न्यारी। क्या बोलते हैं? डमरू वाले बाबा, तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी।
हे प्रभु, आपकी माया को कोई नहीं पार पा सकता। आप जब जो चाहते हैं वही दिखाते हैं। मन ही मन इतना कहकर हिमाचल तथा मैना को संबोधित करते हुए मुनिराज बोले कि हे पर्वतराज, चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी पुत्री कोई साधारण नहीं है, आदिशक्ति है। तुम उसकी महिमा को नहीं जानते हो, इसलिए दुखी हो। वे अपनी तपस्या के द्वारा तुम सबको आनंद करवावेगी। उसके कारण संसार में तुम्हारा भी बहुत यश होगा। तुम्हें उचित है कि तुम उसके लिए कोई चिंता मत करो और शिव जी का ध्यान धरो कि हे प्रभु, हमारी पुत्री की जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। इतना कहकर मुनि ने मन ही मन गिरजा को प्रणाम किया। तदुपरांत वे हिमाचल से विदा लेकर चल दिए। उनके वचन सुनकर हिमाचल मैना तथा सब नगर निवासी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। बहुत सतावना दी, मुनि ने ज्ञान दिया। अब हिमाचल और रानी मैना थोड़ी सी निश्चिंत हुई गिरजा की ओर से और भगवान शिव की ओर ध्यान लगाया। आगे 38वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब हिमाचल और मैना का दुख दूर हो गया तब उन्होंने शिव जी के चरणों में अपना ध्यान लगाया और गिरजा ने वहां वन में पहुंचकर भगवान मुनियों के समान बनाया अपना भेष और शिव जी के अतिरिक्त और सबका ध्यान बुला दिया, सिर्फ भोलेनाथ को ही ध्यान में धरा। रिंग तीर्थ को गई, जो उसी समय से गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने 64 वर्षों तक सिर नीचा किए हुए एक आसन पर बैठकर तपस्या की। गर्मी में अग्नि में तपी, वर्षा काल में खुले मैदान में और शीतकाल में जल में बैठकर तपस्या की। कठिन से कठिन तपस्या की माँ गौरी ने। फल प्राप्त किया, फल का आहार किया, फिर पत्ते खाए, फिर वो भी छोड़े, घास खाया, साग खाया और फिर आखिर में वायु पीकर भी तप किया। ऐसा उग्र तप करने पर भी जब उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तो वह हिमाचल पर्वत पर वापस लौट आई। वहां भी निराश नहीं हुई। उन्होंने 3 करोड़ पार्थिव अर्थात शिवलिंग बनाए, फिर उनका पूजन किया। उन्होंने अनेक प्रकार के पुष्प गिन गिन कर उन शिव मूर्तियों पर चढ़ाए। अब देखो माँ जगदम्बा की भक्ति कि उन्होंने 3 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाए, फिर उनकी गिन गिन कर पत्तियों के साथ पूजा की और रात दिन शिव के पूजन में ध्यान लगाए रखा। किसी बात से अपना संबंध नहीं रखा। शिव जी के प्रेम में ऐसी मगन हुई कि प्राणायाम करके अपने को अपने में ही लीन कर लिया, ब्रह्म रूप में स्थित हो गई। उनके इस तपस्या काल में अनेक प्रकार के संकट भी सामने आए। कई बार उन्हें भूत प्रेतों की सेना ने चारों ओर से घेर लिया। कई बार सिंह, हाथी, भैंस से चमगादड़ दौड़ाते आए। जो भूत प्रेत गिरजा को डराने के लिए आते थे, उनके स्वरूप ऐसा भयानक था तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें से अनेक के केवल एक ही आंख थी। कोई अंधा था, कोई शस्त्र और नेत्र वाला था, कोई नाचता था, कोई दहाड़ता था, कोई दौड़ता था, कोई मार मार शब्द उच्चारता था, कोई मैना का स्वरूप धारण करके आता, कोई पिता ने तुम्हारे वियोग में खाना नहीं खाया, वे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अलग अलग तरह से उस गिरजा को छलने के लिए भूत प्रेत वहां पर आते कि इसका तप भंग हो जाए। जा कह लीजिए कि भोलेनाथ अपने दूतों को भेज रहे थे कि इसकी परीक्षा लो, लेकिन गिरजा ने तो अपना पूरा ध्यान भोलेनाथ के चरणों में ही लगा रखा था। उनमें से तो गिरजा के तेज से भयभीत होकर कुछ भागे, कुछ भस्म हुए, कुछ नदी में डूबकर मर गए। इस प्रकार गिरजा के ध्यान को भंग करने में सब समर्थ रहे। जिस स्थान पर गिरजा तपस्या कर रही थी वह स्थान कैलाश पर्वत के समान सुंदर हो गया। गिरजा के तप से वहां के निवासियों को ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि संसार की माया को भूलकर ब्रह्म ज्ञानी हो गए। उस स्थान पर सिंह, गायें एक साथ खेलती, बिल्ली चूहे एक दूसरे से प्यार करते। यदि किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट होता तो दूसरे प्राणी उसके दुख को दूर करते। ऐसा माहौल होता है संतों के नगरों का, जहाँ पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। सब वृक्षों में अनेक प्रकार के फल फूल दिखाई देने। गिरजा की तपस्या तीनों लोकों में ऐसी प्रसिद्ध हुई कि उसे देखने के लिए ब्रह्मा विष्णु भी पहुंचे। लोगों ने उन्हें इस प्रकार देखा मानो स्वयं सिद्ध रूपा हो। हम सब ने उन्हें प्रणाम किया, स्तुति की। उस समय इंद्र ने सब देवता को संबोधित करते हुए कहा कि गिरजा का तप सर्वश्रेष्ठ है। तीनों लोकों में किसी भी प्राणी ने ऐसी कठिन तपस्या आज तक नहीं की। गिरजा के माता पिता को सहस्त्रों धन्यवाद हो जिन्होंने उन्हें तप के लिए भेजा, क्योंकि सबको पता है देवताओं को भी गिरजा का विवाह शिव के साथ होगा, तभी तारकासुर का अंत होगा। इस प्रकार गिरजा की स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत सब लोग कैलाश पर गए और भोलेनाथ को प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब तो प्रसन्न हो जाइए। वहाँ 6 ऋतुएं हर समय वर्तमान रहती हैं। वह कल्याण की निनांदनी गंगा जी के धारा अत्यंत प्रसन्नता प्रदान करती है। वहाँ किसी को भी किसी प्रकार का दुख नहीं। ऐसा सुखद माहौल है कैलाश पर्वत का।
ऋषि मुनि लोग वहाँ बैठे भगवान का ध्यान धरते रहते हैं, कहीं प्रसिद्ध जन तपस्या करते हैं, कहीं किन्नर गीत गाते हैं। कैलाश के उस नंद को देखते हुए हम लोग शिव जी के समीप पहुँचे तो उन्होंने हमें योग स्थित शरीर धारण किए अपना दर्शन दिया। शिव जी के स्वरूप को देखकर हमें ऐसी प्रसन्नता हुई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके ललाट पर चंद्रमा विराजमान थे, जटाओं में गंगा बह रही थी, मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हुए थे। हम सब लोगों ने पहले तो उन्हें दंडवत प्रणाम किया, तदुपरांत बहुत प्रकार से स्तुति की भोलेनाथ प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, आपके महान तेजता महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। आपकी सेवा करके अनेक पापी तर गए। उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों कार्य आपके वश में है भोलेनाथ। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो आपसे भिन्न हो। ये संपूर्ण संसार एक वृक्ष के समान है। उस वृक्ष के एक अंकुर के 2 फल, 3 मूल, 4 रस है प्रभु। निकट और दूरी सब आप ही हैं। हे प्रभु, माया के वशभूत रहने के कारण साधारण लोग आपका पार नहीं पा सकते। आपका स्वरूप निर्गुण है, परंतु भक्तों पर कृपा करके आप सगुण भी बन जाते हैं। बहुत से लोग आपके चरण रूपी नौका का सहारा लेकर संसार सागर से पार उतरते हैं। हे स्वामी, आप उत्पत्ति के समय ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु तथा प्रलय के समय शिव हो जाते हैं। हे महादेव, यदि आप सगुण रूप धारण नहीं करते तो हम लोगों को सहज ही मोक्ष पद किस प्रकार प्राप्त होता। आपके नाम तथा गुण अनंत हैं। आपकी महिमा अपरंपार है नाथ। आप हमारे कार्यों को पूर्ण करें। आप देवताओं के स्वामी, संपूर्ण सृष्टि के इंद्र, शुभ मार्ग पर स्थित करने वाले, संपूर्ण सृष्टि के कारण रूप, अविनाशी, अनादि तथा अप्रमेय हैं। आपका शरीर विद्या तथा बुद्धि में परिपूर्ण है। हे प्रभु, आपका चरित्र भक्तों के हृदय में वास करता है, इसीलिए वे कुसंगति तथा काम क्रोध आदि को त्याग कर आपकी सेवा में आए हैं। आपने ही सबसे पहले शरीर धारण किया था। आपके अवतार हमारे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए होते हैं। आपके उन अवतारों की महिमा अपार तथा प्रमेय है। जो लोग मन लगाकर आपके गुणों को सुनते हैं और उनका ध्यान धरते हैं ना भोलेनाथ, उन पर आप अपनी कृपा सदा बनाए रखते हैं। इस प्रकार स्तुति करके मैं और विष्णु तथा अन्य सब देवता चुप हो गए। नारद, उसी समय शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर हम लोगों से इस प्रकार कहा कि देवताओं, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए। ऐसा प्रतीत होता कि बहुत चिंतित हो। जो भी बात हो सम्मुख निसंकोच कहो। भोलेनाथ को पता तो था, लेकिन उनके मुख से सुनना चाहते थे ना कि देवता लोग अपने मुख से बताएं कि वो क्या काम के लिए आए हैं। भोलेनाथ हैं, महिमा तो दिखाएंगे ही। हम लोगों के धन्य भाग्य हैं जो आपने हम पर कृपा दृष्टि की। हम सब ने उनसे प्रार्थना की, संसार में वो लोग पुण्य आत्मा हैं जिनके ऊपर आपका अनुग्रह है। भोले, आपकी महिमा महान है, आपकी कलाएं असंख्य हैं। इतना कहकर मैं तथा विष्णु फिर चुप। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, हमारी इस प्रकार स्तुति या प्रार्थना को सुनकर ब्रह्मा तथा विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम देवता को साथ लेकर आए हो, वह हमसे स्पष्ट कहो, क्योंकि भोलेनाथ को भी पता कि स्तुतियाँ कर करके हमें बहला रहे हो। हम तुम्हारे मनोरथ को अवश्य पूरा करेंगे। यह सुनकर मैंने तथा विष्णु जी ने फिर इस प्रकार कहा कि प्रभु, देवताओं के स्वामी हैं, आपको तो सब कुछ पता, हम आपको क्या बताएं। तीनों लोगों की घटनाओं को आप देखते रहते हैं, फिर भी आपकी आज्ञा है तो हम यह प्रार्थना करते हैं कि नारद जी के उपदेश ग्रहण करके गिरिराज, हिमालय की पुत्री गिरिजा कठिन तपस्या पर गई। और जैसा कठोर तप गिरिजा ने किया है ना प्रभु, आज तक किसी ने भी नहीं किया। अब आप उचित हो उनके पास जाकर उनको उचित वरदान दें, आप उनको दर्शन दें। हम गिरजा के साथ आपके विवाह का आनंद का लाभ उठाना चाहते हैं। हम आपके बारात में बाराती बनकर सम्मिलित होना चाहते हैं। हे नारद, हम लोगों की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी हंसने लगे। हे देवताओं, विवाह करके संसारिक जाल में फंसना मूर्खों का काम है। यदि वेद ने उस संबंध में बहुत सी बातें कही, परंतु उनमें सबसे मुख्य बात ध्यान में रखने योग्य है कि स्त्री की संगति के समान बुरा कर्म और कोई नहीं। अब भोलेनाथ बातें बना रहे हैं, शादी को टाल रहे हैं। हम तुम्हारा कहना भी नहीं टाल सकते, लेकिन हम शादी भी नहीं करना चाहते, क्योंकि यदि हम अपने भक्तों की बात ना माने तो धर्मशास्त्र की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। चाहे हम दुखी हों, क्यों ना उठाना पड़े दुख हमें, कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी के लिए शादी भी कर लेंगे। मन ही मन मुस्कुराए भोलेनाथ ऐसा बोलकर कि मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारी इच्छा से शादी कर रहा हूँ, जैसे कि दूल्हा दुल्हन बोलता है।
तुम यह तो जानते ही होगे कि जब राजा कामरूप ने इच्छा की तब हमने दैत्य को मारकर उसे नंद प्रदान किया। इसी प्रकार गौतम के दुख को दूर किया। जब हलाहल विष के कारण सब देवता भस्म हुए जा रहे थे तब हमने उसे भी ग्रहण किया। विष्णु जी के रामचंद्र अवतार के समय हमने हनुमान का अवतार लिया और अनेक दुख उठाए। इसी प्रकार जब जब हमारे भक्तों पर कष्ट पड़ा तब तब हम स्वयं उठकर आनंद प्रदान किया। जिस प्रकार हमने गृहपति नामक अवतार लेकर विश्वामित्र मुनि के दुख को दूर किया, उसी प्रकार जब तुम्हारे लिए भी गिरजा के साथ विवाह चलो कर ही लेंगे। मतलब अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमने भक्तों की प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं किया है। हे नारद, हम सबको विदा करने के उपरांत शिव जी ने सप्तऋषियों को अपने पास बुलाया। तब उन्होंने शिव जी के समीप पहुंचकर दंडोत प्रणाम किया, स्तुति की और हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, आपने हमें किस लिए बुलाया? अब आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? हमें बताइए, हम उसका पालन करेंगे। शिव जी ने उनसे कहा कि ऋषियों, गिरजा हमें प्राप्त करने के लिए कठिन तप कर रही है, तुम उसके प्रेम की परीक्षा लो। बिना परीक्षा के तो हम कहीं भी नहीं जाते ना, उसको छलने का प्रयत्न करो। शिव जी की आज्ञा पाकर सप्तऋषि गिरजा के पास पहुंच गए तपस्वियों का रूप बनाकर। लेकिन तपस्या रूप बना बैठी माँ गिरजा। उसी समय ऋषियों ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए उनसे कहा, है गिरजे, तुम तप क्यों कर रही हो, और ऐसा कठिन तप जो आज तक किसी ने नहीं किया। ऋषियों की बात सुनकर पार्वती ने उत्तर दिया कि ऋषियों, मुझे अपना मनोरथ पूर्ण कहने में लज्जा अनुभव होती है, क्योंकि आप उसे सुनकर अवश्य हंसेंगे। फिर भी मैं बताती हूँ कि देवता तथा मुनियों के वचन को सत्य मानकर शिव जी के साथ विवाह करने की इच्छा पाली है, इसीलिए तपस्या कर रही हूँ। बात सुनकर मुनि हंसते हुए इस प्रकार कहने लगे, गिरजा, तुम नारद की बातों पर विश्वास कर बैठे, इससे बढ़कर मूर्खता और क्या होगी? तुम्हें पता नहीं नारद की बातें? अनेक नगर तथा गांव उजड़ चुके हैं। इस संबंध में हम एक इतिहास सुनाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने 10 सहस्त्र पुत्र को उत्पन्न किया। सब बड़े गुणवान थे, रूपवान थे, बुद्धिमान थे। दक्ष ने उन्हें सृष्टि उत्पन्न करने की आज्ञा दी, परंतु उसी समय नारद वहां पहुंच गया और ऐसा उपदेश दिया कि वो सारे के सारे संसार त्याग कर वन को चले गए और कभी लौट कर नहीं आए। इसके उपरांत दक्ष ने फिर उतने ही पुत्र उत्पन्न किए और उपदेश से उसी स्थान पर जहाँ पहुँचा और जहाँ पहले उनके भाई गए थे। यह गति देखकर दक्ष ने नारद को शाप दे दिया कि तुम एक मुहूर्त से अधिक किसी स्थान पर नहीं ठहर सकोगे। इसके अतिरिक्त नारद ने राजा चित्रकेतु के घर से भी नष्ट कर दिया। उन्होंने हिरण्यकश्यप को सर्वस्व नष्ट कर दिया। हम नारद को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वह दिनों तक हम उनके साथ रहे हैं, इसलिए जानते हैं कि नारद के मुकाबले में मत आओ, छोड़ो ये तपस्या और घर जाओ। उनके संबंध में हम तुम्हें यह बता देना चाहते हैं कि निर्गुण, अशुभ, निर्लज तथा बुरा वेश धारण करने वाले हैं। ना तो उनके कुल परिवार का कोई पता, ना उनके पास सेवक आदि। तुम्हें उस ठग नारद ने मोहित करके तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और तुम्हें यहाँ पर भेज दिया जंगल में। शिव ने पहले दक्ष के पुत्र के साथ भी विवाह किया था, परंतु जब वे उसका निर्वाह नहीं कर सके तो उसे मिथ्या दोष लगाकर त्याग दिया। ऐसे हैं शिव, तुम उनसे शादी क्यों कर रही हो? जंगल में रहना पड़ेगा, तुम राजा की राज दुलारी। भला जो आदमी एकांत में रहना पसंद करता है, किसी स्त्री के साथ निर्वाह कैसे करेगा? हमारा तो यही कहना है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपना हट त्यागो और घर पर जाओ। तुम्हारे लिए श्रेष्ठ वर ढूंढेंगे तुम्हारे पिताजी। नारद सप्तऋषियों की बात सुनकर पार्वती ने उत्तर देते हुए कहा, ऋषियों, आपका कहना सत्य हो सकता है, आप बड़े हो, सियाने हो सकता है कि आप सच कह रहे हो, लेकिन मेरे हट में कोई कमी नहीं आएगी। मैं तो उसी राग को गाती रहूँगी जो गाती आई हूँ। मेरा शरीर पहाड़ से उत्पन्न हुआ है, उसमें पहाड़ की जड़ता प्रत्यक्ष देखने में आती है। मैं नारद जी को अपना गुरु स्वीकार कर चुकी हूँ और अब मैं अपनी इस बात को नहीं टालूंगी। मैंने मन बना लिया है कि मैं भोलेनाथ के साथ ही शादी करूँगी। मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि मुझे और अच्छे अच्छे पति मिल सकते हैं, लेकिन नहीं, मुझे भोलेनाथ ही चाहिए। वे अपनी शक्ति ऐश्वर्य विज्ञापन नहीं करना चाहते, इसलिए वे परमहंस गति में रहकर अवधूत को सामने दिखाई देते हैं। वस्त्र और आभूषणों को पहनना साधारण मनुष्य का काम है। शिव जी तीनों गुणों से रहित हैं तथा सबके स्वामी हैं। वे इन वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते। मैंने अपने गुरु की कृपा से शिव जी को भली भूत पहचान लिया है, इसीलिए मैं निश्चय पूर्वक कहती हूँ कि मैं शिव से विवाह करूंगी, अन्यथा जन्म भर कुमारी ही रह जाऊंगी। इतना कहकर गिरिजा ने सप्तऋषियों को प्रणाम किया। तदुपरांत वे पहले की भांति शिव जी के ध्यान में मगन हो गई। गिरजा के उस दृढ़ निश्चय को देखकर सप्तऋषि जय जयकार करने लगे और आशीर्वाद देते बोले, गिरजे, तुम धन्य हो, तुम्हें शिव जी अवश्य मिलेंगे। इतना कहकर वह गिरजा को प्रणाम करने के उपरांत शिव जी के पास चले गए।
और कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिव से कहा कि प्रभु, हमने गिरजा को बहुत प्रकार से परीक्षा ली, छलने की कोशिश की, धोखा दिया, आपके लिए भी कुछ कटु शब्द कहे, नारद जी के लिए भी कहे, लेकिन उनका मन टस से मस नहीं हुआ। वो तो वरदान में लगी, उसे तो आपको ही जाकर वरदान देना पड़ेगा। इतना कहकर सप्तऋषि अपने स्थान को चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो हमने देखा किस प्रकार माता पार्वती ने सालों करोड़ों वर्षों तक तपस्या की और बाद में ब्रह्मा विष्णु और अन्य देवता भोलेनाथ के पास पहुँचे कि प्रभु आप जाकर उनको वरदान दीजिए। उसके बाद महादेव ने सप्तऋषियों को भेजा माँ जगदम्बा की परीक्षा लेने के लिए। और अब आगे हम देखेंगे कि महादेव स्वयं जाएंगे और माँ जगदम्बा की मनोकामना पूर्ण करेंगे। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। कथा सुनाने में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम कोई ज्ञानी बाबा नहीं हैं, हमने आपको पहले भी बताया। और पीछे की वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक दिए गए हैं इस कथा के, आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।